तो यार अभी हमने एक इंटरनेशनल राइड किया है श्रीलंका का, और श्रीलंका के बाद वापस 6-7 दिनों का राइड था, वापस हम आ गए हैं इंडिया। और इंडिया में अभी इस वक्त हम हैं धर्मशाला में, और अब मैं फिर से एक राइड पे निकल रहा हूँ जो कि इंटरनेशनल है। और इस बारी जो मैं दूसरी इंटरनेशनल कंट्री राइड करने जा रहा हूँ वो है वियतनाम। फर्स्ट था हमारा श्रीलंका, मतलब पासपोर्ट के साथ। वैसे हम नेपाल भी कर चुके हैं, अगर आप हमें नहीं जानते हैं तो। धर्मशाला से आज शाम में मेरी बस है, शाम में बस पकड़ के हम चले जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली से अगली सुबह, मतलब अगली सुबह पहुंचेंगे, और अगली सुबह थोड़ा सा रेस्ट करके अपने दोस्त के घर फिर हम पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट से सीधा वियतनाम। पिछले राइड में हमने बहुत कुछ सीखा कि यार क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमने गलतियां की थी पिछले राइड पे, वो इस बारी नहीं करेंगे। सबसे पहले उसमें से गलती ये थी कि मैं पूरा का पूरा इंडियन करेंसी लेकर गया था श्रीलंका। इस बारी मैं वो नहीं करूंगा। आपने जितनी भी इंडियन करेंसी है उसको मुझे कन्वर्ट कराना है यूएसडी में, क्योंकि जब आपके पास यूएसडी होता है तो आपको एक तो ये टेंशन नहीं होता है कि यार मेरा इंडियन करेंसी किसी भी बैंक में या किसी भी मनी एक्सचेंज में कन्वर्ट होगा कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास इंडियन करेंसी मतलब वो नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन यूएस डॉलर इज वाइडली एक्सेप्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड। हमारे पास जो भी हमारा जमा पूंजी है उसमें से कुछ पार्ट, वैसे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह सब कुछ चलता है वियतनाम में, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि हमारे पास थोड़ा बहुत ये जो कैश है ये होना चाहिए। अगर हम अपने देश के बाहर दूसरे देश में जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत कैश तो होना चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम पे हम कहीं से भी मतलब अपने आप को सेव कर पाए। पहले वैसे मेरा प्लान था कि मैं यार जो अपनी करेंसी है वो दिल्ली लेकर जाऊंगा, और दिल्ली में अच्छा रेट मिलेगा, वहां से हम बाई कर लेंगे। लेकिन जब मैंने पता किया दिल्ली का, यार दिल्ली तो बहुत ही महंगा दे रहा था। तो हमारे पास यहाँ पे, हम वैसे भी हिल स्टेशन में है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, तो यहाँ पे मैक्लोडगंज में बहुत सारे मनी एक्सचेंज सेंटर है जहाँ पे आपका जो करेंसी है वो आपको डॉलर में मिल जाएगा। तो फिलहाल यही काम है कि अभी फटाफट यहाँ से निकलेंगे और अपनी जो करेंसी है उसको डॉलर में कन्वर्ट कराना है। लेकिन उससे पहले कुछ बातें बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि बहुत दिनों के बाद हम अपने पुराने सेटअप से रिकॉर्ड कर रहे हैं। जनरली हम सोनी के कैमरे से करते हैं, लेकिन ये जो कैमरा है यार, इससे जो फील्ड ऑफ व्यू मिलता है वो कमाल का है। इसमें 10-18 mm का लेंस है। देखो सोनी हमें इतना, आपको जैसे सोनी से रिकॉर्ड करूंगा तो इतना देख पाओगे आप, लेकिन कैनन में 10-18 अगर लगा दिया तो कुछ इस तरीके का फील्ड ऑफ व्यू दिखता है। तो हम हो सकता है शायद इस वियतनाम ट्रिप पे इसी कैमरे से रिकॉर्ड करें सारी चीज़ें, आपसे बातें इसी कैमरे से करें। दूसरी बात ये है, श्रीलंका में यार जो भी मेरा कैमरा एक्सेसरीज था वो सारा इस बैग में था, और इसी को मैं यूज़ कर रहा था। ये है गॉड्स का जेटर बैग, ये भी ठीक ठाक बैग है। इसको मैंने करीब 5-6 साल पहले लिया था। लेकिन आपको याद होगा कि जब हम सिगरिया से जब हम एलए से नुवारा एलिया जा रहे थे, तो नुवारा एलिया के बाद बहुत ज्यादा ही बारिश हुई, और इतनी बारिश हुई कि यार ये बैग बुरी तरीके से भीग गया था। मेरे जितने भी पैसे वैसे थे वो सब भीग गए थे। मेरा एक कैमरा कैनन का G7X Mark II साथ छोड़ गया है। मुझे नहीं पता इसके बैटरी में इशू है कि क्या इशू है, कभी ऑन होता है कभी नहीं होता है, तो थोड़ा इसमें चक्कर हो गया है, ये कैमरा मतलब खराब हो गया। तो इसलिए मैंने प्लान किया कि यार इस बारी, वैसे उसमें मेरी गलती ये थी कि मेरे पास उसका कवर भी नहीं था, मैंने रेनकोट से ही कवर कर रखा था, पर इस बारी मैंने बैग ही चेंज कर लिया है। मैंने यार अपने लिए आर्कटिक हंटर का एक बैग ऑर्डर किया है अमेज़न से, और मुझे काफी अच्छा लगा कि क्योंकि इसमें सेपरेट पॉकेट्स हैं सारी चीजों के लिए, और ये वाटर रेजिस्टेंस भी है, और इसके अंदर भी बहुत सारे पॉकेट्स हैं। इसमें इधर लैपटॉप भी आ जाएगा इस वाले चेन में, और इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी यार, इधर भी है पॉकेट वॉकेट। ऑल्सो यार इसके लिए मैंने इसके बैग का रेन कवर भी ऑर्डर कर लिया है, ताकि इस बारी कोई चांस ही ना हो कि बारिश हो तो बारिश में इस बैग में पानी जाए। यार गर्मियों में कई बार मैंने आपको अपने घर से ये रिवर दिखाया, यहाँ पे इन पेड़ के पीछे मेरा घर है और ये रिवर है। अभी मॉनसून में इसमें पानी इतना बढ़िया हो जाता है, और कभी कभी तो इतना ज़्यादा फ्लो हो जाता है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। खैर अभी हम यहाँ से जा रहे हैं मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज अगर आप यहाँ से देखो, अगर कैमरा दिखा पा रहा है तो वो टॉप पे है मैक्लोडगंज, नीचे है धर्मशाला। यहाँ से करीब आधा घंटा लगता है, और आज वैसे संडे भी है। तो कल मैं गया था यार, पर मैं बस चेक करने गया था कि क्या रेट है वेट है, और मैं कैश वगैरह भी नहीं लेके गया था। बाकी अभी चलते हैं यहीं पर से कन्वर्ट कराते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो भैया बहुत ज़्यादा ही रेट मांग रहे हैं, वो 87 के आसपास मांग रहा है, और यहाँ पे 83। अब मुझे ये डाउट है कि क्या 83 मतलब अगर मैं डॉलर देता हूँ तो वो 83 देंगे, या मैं 83 रुपीज़ दूंगा तो वो डॉलर देंगे। तो ये सारी चीज़ें कंफर्म करके आज ये फटाफट काम करते हैं। भाई यार कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो कि अपनी बाइक को ही ले जाओ इंटरनेशनल राइड पर, और यहाँ से इंडिया से अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, और वो हमें वीडियो दिखाओ।
देखो भाई, दो बातें हैं। पहली बात तो इतना पैसा मेरे पास है नहीं, दूसरी बात ना मेरे पास कोई इतना स्पॉन्सर है कि जो मुझे इतना पैसा देगा। तो मैं अपने तरीके से जो भी मेरी ख्वाहिशें हैं उनको मैं पूरा कर रहा हूँ। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है कि हाँ भाई और लोग क्या कर रहे हैं मुझे वही करना है। और जो मेरे पास पैसे थे, जहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना था, वो मैंने कर लिया है। मैंने एक बहुत ही सुंदर सी अपनी प्रॉपर्टी धर्मशाला में बना रखी है, जहाँ पर आप कभी भी आ सकते हो। चाहता तो मैं उन पैसों से यही कर सकता था कि इंडिया से अमेरिका चले जाऊं, लंदन चले जाऊं, नॉर्वे चले जाऊं, लेकिन मेरा ऐसा कोई शौक नहीं था, क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब पे जब हम अब पहले तो यूट्यूब पे बहुत पैसा था, अब इतना पैसा वैसा रहा नहीं यार। मतलब है भी तो अब सबको नहीं है, कुछ लोगों को है शायद, पता नहीं मुझे इसका, पर कोई गारंटी नहीं है कि यार मैं अगर 40 लाख रुपए लगाऊं तो 40 लाख रुपए, क्योंकि यार मिडिल क्लास यही सोचता है कि अगर मैं 10 रुपए लगाऊं किसी बिजनेस में, यूट्यूब क्या है, एक बिजनेस है, तो 10 रुपए की जगह एटलीस्ट 12 रुपए मुझे मिले, ताकि 2 रुपए का भी फायदा हो और अपना काम भी हो। तो फिलहाल जो मेरी ख्वाहिशें हैं, जो मेरे शौक़ है, वो मैं अपने तरीके से पूरा कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी श्रीलंका किया था, नेक्स्ट मैं वियतनाम कर रहा हूँ। हो सकता है इसके बाद कोई और कंट्री होगी, हो सकता है कुछ टाइम भी लग जाए, और हो सकता है इसके बाद मैं कोई एक इंडिया में ही कोई राइड करूँ। जो भी मेरी ख्वाहिशें हैं वो बिना किसी प्रेशर के, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स की, नहीं भैया यही करो, मतलब और जो कर रहे हैं वही करो, मतलब ऐसा नहीं चलेगा ना। ऐसा जो मेरी ख्वाहिश है मैं अपने तरीके से पूरी करूँगा यार, और जो संभव चीज़ है वही कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि हाँ जो चलो यार सब लोग कर रहे हैं तो हम भी वही कर लें। ये मैं मैक्लोडगंज के करीब 5-6 किलोमीटर नीचे हूँ। हालांकि मैंने फुल शर्ट पहन रखा है, एक टी शर्ट भी अंदर डाल रखी है, फिर भी लग रहा है ठंड। इसका मतलब मज़ा आ रहा है ठंड बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैं नुवारा एलिया जब अप्रोच कर रहा था वैसा ही फील हो रहा है। एक चीज़ अच्छा है यार मेरे साथ, बहुत बढ़िया जगह रहता हूँ मैं। बस यही सब देख के दुख हो जाता है। उस तरफ है पूरा मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज बहुत ज़्यादा बड़ा हिल स्टेशन नहीं है। मैक्लोडगंज में कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो वो है यहाँ के ट्रैफिक जाम का। यार बड़ा पंगा है यार इधर तो, उससे बस पहुँच ही गए। रोड ही बंद, आके काम चलो, उसको बुला लेते हैं। मुझे नीचे नहीं जाना सर, मुझे यही शॉप पे जाना है। ये रहा वेस्टर्न यूनियन। तो यार फाइनली अपना काम हो गया। जैसे ही हम मैक्लोडगंज गए, जैसे ही हमने अपनी स्कूटी पार्क की और जो मनी एक्सचेंज सेंटर था वहां पर गए, वहां पे हो गई बारिश। बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि आते वक्त मुझे लगा ऐसा ना हो कि मैं पूरा भीग जाऊं, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर रेन कवर वगैरह नहीं था। मैं बस एक ऊपर का रेन कवर मतलब रेनकोट लेके गया था। मुझे नहीं पता था यार, जनरली यहाँ पे शाम में बारिश होती है, पर वो एक्चुअली मैक्लोडगंज है तो वहां बारिश होने लगी, यहाँ भी बारिश नहीं हो रही। तो खैर हमारा काम हो गया। अगर आपको भी बता देता हूँ जो मुझे नहीं पता था, हो सकता है आपको पता हो, फिर भी आप जान लो कि अगर आपको इंडिया में डॉलर चाहिए तो सबसे पहले आपको प्रूफ देना होगा कि आपको डॉलर क्यों चाहिए। मेरे केस में प्रूफ ये था कि मुझे इसलिए चाहिए कि मैं जा रहा हूँ दूसरी कंट्री में मुझे शायद मनी एक्सचेंज कराने के लिए डॉलर की जरूरत हो सकती है। तो उन्होंने फिर उसके बाद मुझसे पासपोर्ट मांगा, वीजा मांगा, आने जाने का टिकट मांगा। अब मैं कुछ भी लेकर नहीं गया था, वीजा, आने जाने का टिकट और मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें तो सॉफ्ट कॉपी में मेरे पास थी। पासपोर्ट मेरे पास बस फ्रंट का फोटो था, वो भी मैंने किसी दोस्त को ऐसे ही भेजा था, देख यार पासपोर्ट आ गया है मेरा। मुझे लगा कि ये मुझे पैसे कन्वर्ट करके नहीं देंगे जो भैया थे, पर मैंने उनको बहुत समझाया, बहुत बताया, अपना चैनल दिखाया उनको, मतलब विश्वास दिलाया कि मैं घर जाते ही आपको भेज दूंगा भाई, प्लीज मुझे वापस मत भेजो। मैक्लोडगंज यहाँ से करीब 40 मिनट का डिस्टेंस है, 15 से 20 किलोमीटर। तो मैंने कहा भाई ऐसे मत करो यार। तो बाद में वो जाके मान गए। भैया अगर आप इनकेस देख रहे हो, थैंक यू सो मच। तो हमें हमारा डॉलर मिल गया ये
ये देखो मैं आपको बता भी देता हूँ, ये है देखो, ये $10, शायद ये आपने देखा होगा, $1 $10 हो सकता है आपने $100 भी देखा होगा, मैं गरीब हूँ यार। ये देखो ये $20 और ये है $50, कुछ इस तरीके का आता है, और ये है आपका $100। एक चीज़ और मैंने सोचा था $1000 के आसपास कराऊंगा, लेकिन इंडिया में अलाउड है, अगर आपके पास मतलब आप अलाउड है $3000 तक आप अपने साथ रख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको चेक देना होगा। मेरे पास कैश था, कैश पे 50,000 ही अलाउड था, तो ये 50,000 के आसपास का थोड़ा हवा ले लूँ यार। तो खैर हमारे पास डॉलर ही डॉलर आ गया है। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है, श्रीलंका में हमने बाइक राइड कर लिया। बाइक राइड इसलिए कर लिया क्योंकि वहां पर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को श्रीलंकन लाइसेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वियतनाम या फिर और भी कंट्रीज में ये सारे प्रोविजन नहीं है। उसके लिए आपको चाहिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस या फिर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, जिसको कहते हैं IDP। मैंने बहुत दिमाग लगाया, वैसे तो आप ऑनलाइन चेक करोगे तो दुनिया भर के फेक वेबसाइट है जो कि आपको बोलेंगे कि आप हमें सर्टेन अमाउंट दे दो, हम आपका IDP बनवा के दे देंगे, पर भाई कोई बना के नहीं देता, सब एक पेपर दे देते हैं। IDP जो बनता है वो सीधा सीधा RTO से बनता है। तो यहाँ पर हमारा IDP आ गया है। ये हम दिल्ली में रहते हैं, इसीलिए दिल्ली वालों के लिए बहुत इजी है। जस्ट मैं RTO गया, RTO के बगल में एक एजेंट थे, उनको बोला कि मुझे ऐसे चाहिए, उन्होंने बोला कि आप दे दो अपना ड्राइविंग लाइसेंस और आने जाने का टिकट और वीज़ा। आने जाने का टिकट नहीं, सिर्फ वीज़ा। तो हमारे पास ये हमारा एक बुकलेट टाइप का आता है, मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि यार सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। हमारा IDP आ गया। अगर आपको भी कभी ऐसे इस तरीके के प्लान करना है तो आप अपने स्टेट में RTO में जाके IDP ज़रूर बनवा लेना, अदरवाइज आप लाइसेंस के बिना वहाँ पर बाइक नहीं चला पाओगे। अगर आप पकड़े जाते हो तो ये जो डॉलर मैं हवा खा रहा था ये आप पुलिस वालों को दे के आओगे। सारा काम करते करते यार हो गया है काफ़ी टाइम, अभी बज रहे हैं 5:30। मुझे थोड़ा बहुत बर्तन धुलने हैं, पैकिंग करनी है, और उसके बाद आज की बस जो मैंने आपको बताया था उसको पकड़ के जाना है दिल्ली। तो अभी जो हमारी बस है वो 7:30 की है, अभी हो रहा है 5:30। बर्तन धुलने का काम फटाफट करते हैं, पैकिंग करते हैं, और फिर हम यहाँ से निकलेंगे दिल्ली के लिए। दिल्ली से सीधा एयर इंडिया में है मेरी टिकट, और फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि 5 घंटे मैं किसी फ्लाइट पे सफ़र करूँगा। तो भाई हम नहा वहा के रेडी हैं और अभी हम हैं गाड़ी में करमन्या के साथ। आगे हैं हमारे इस साइड आदर्श भाई, इधर है ममता भाभी। ये सारे लोग हमें जा रहे हैं सी ऑफ करने, क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं इंडिया से, धर्मशाला से, हिमाचल से सीधा वियतनाम। सीधा तो नहीं जाएंगे, पहले दिल्ली, दिल्ली से वियतनाम। अभी जो बस है वो 7:30 की है और अभी कुछ 7 बज रहा है। सारा सामान वामान पैक के घर को लॉक वॉक करके सब कुछ हम रेडी हैं, और अभी फटाफट यहाँ से चलते हैं दिल्ली। करमन्या मुझे सीट तक छोड़ने आया, सीट नंबर 18 ये रही, नहीं ये रही, इधर इधर। बाय बाय, करमन्या को ले जा रहा हूँ मैं। तो यार हम यहाँ पर आ गए हैं छतरपुर दिल्ली में, अपने दोस्त के घर पे, और अभी प्लानिंग चल रही है कि जो हमारा बैग है यार वो बहुत ज़्यादा ही भारी हो गया है। ये बहुत भारी हो गया ये बैग, तो इसका कुछ करना पड़ेगा। हालांकि ये जो पीछे है इस पर ज़्यादा वज़न नहीं है, लेकिन ये वाला बैग पता नहीं कैसे बहुत भारी हो गया। अभी उठाते टाइम ऐसा लगा कि मतलब हो नहीं पाएगा ऐसे हर रोज़। हालांकि उठाना नहीं है, हर रोज़ स्कूटी से ही जाना है, लेकिन फिर भी बहुत भारी हो गया है। तो यार फिलहाल इन चीज़ों को सॉर्ट करते हैं और आपसे मिलते हैं वियतनाम सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड के साथ। आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पर हमें पहली बार देखा है तो फॉलो कीजिएगा। कमेंट्स में गुड लक ज़रूर लिखिएगा, आपका गुड लक मुझे बहुत काम आता है। लास्ट टाइम श्रीलंका के वीडियोज़ में भी आपने लिखा था, तो इस बार भी ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द वियतनाम सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।